कि जो आइंदा इंतखाब के अंदर अगर बल्ले का निशान, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन आई है, वो बल्ला के निशान महफूज नहीं रह पाता, तो पीटीआई जिस तरीके से अवाम के अंदर अपनी वो पेनिट्रेशन उसकी हो चुकी है, वो इंटैक्ट रहेगी, या इस वक्त पीटीआई के लिए बल्ले का निशान अवाम में जाने के लिए बहुत मैटर करता है? गालिबन पहले इसका जवाब दे दूं बल्ले के निशान से मुतालिक मेरे ख्याल से उन्होंने एक प्लान बी भी तरतीब दी हुई होगी। अगरचे आज शोएब शाहीन साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब से अब एक्सेस तक उनको मैसर नहीं किया जा रहा, रसाई उन तक जो है उसमें दुश्वारियां फेस करनी पड़ रही हैं, और जो कंसल्टेशन उन्होंने करने थे कागजात नामजदगी को लेके, सो ये एक बड़ा चैलेंज है। अगरचे उन्होंने प्लान बी जरूर तैयार किया होगा, लेकिन मुश्किलात इससे बढ़ेंगी। अब बल्ले का निशान जो पार्टी सिंबल होता है, नेचुरली आपने जिस तरह से कहा कि अवाम में वो पेनिट्रेट उस तरह से कर चुके हैं, बल्ले पे ठप्पा अगर लगना है, मकबूलियत आप देख रहे हैं उनके सर्विस रिपोर्ट के मुताबिक। ऐसे में अगर लेट्स से कि अगर इंडिविजुअल इनको बल्ले का निशान नहीं मिलता, तो उस ऐसे सिनारियो में अगर इंडिविजुअल इलेक्शन सिंबल के साथ अगर इनके कैंडिडेट्स एज इंडिपेंडेंट्स भी जाएंगे, तो अवाम उसको किस तरह से एक्सेप्ट करेगी, उसमें किस हद तक मजीद जो है वो बल्ले का हमें निशान ना मिला तो बातें ये हो रही है कि फिर घड़ी का निशान मिलेगा, इसके हद इम्कानात हैं? मेरे ख्याल से इनके लिए इट्स वेरी चैलेंजिंग। अफसोसनाक भी है कि एक पार्टी जो कि अपने सिंबल को लेके जिस तरह से अवाम में मकबूल है, और इलेक्शन से सिर्फ 52 दिन कबल अगर इस किस्म का सिनारियो फेस करती है, नेचुरली ठीक। उसकी मुश्किलात में इजाफा होगा। और बिल्कुल ठीक। आमिर साहब, आपसे जानना चाहूंगा, इंटर पार्टी इलेक्शन के वाले से फैसला महफूज हो चुका, एक और साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ नैब ने तोशाखाना के मामले के अंदर, जिसमें उनको पहले नाअहली की सजा हुई, बाद में एक कोर्ट से केस फैसला भी आया, अब नैब ने उस हवाले से करप्शन का केस बनाकर रेफरेंस भी फाइल कर दिया है। तो आप किस निगाह से देखते हैं कि जो सारे जिस टाइम के ये सारे मामला हो रहे हैं, और बल्ले का निशान भी, उस हवाले से बहुत से संगीन सवालात उठे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, बड़ी संगीन किस्म की ऑब्जर्वेशन सामने आई हैं, तो फिर इस हालात के अंदर जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा था, वो मजीद उनको तकवीत मिलेगी कि उन्हें कॉर्नर किया जा रहा है, या कानूनी लिहाज से उन्हें आने वाले दिनों में कोई सपोर्ट मिल सकती है अपने बल्ले के निशान को बचाने के लिए और थोड़ी सी अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस को सिक्योर करने में? देखिए, ये जो इलेक्शन सिंबल है, ये इस पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए बहुत अहम है। इसलिए अहम है कि अगर हमने डेमोक्रेसी को लेके चलना है और हमने वो छांगा माका की सियासत नहीं करनी, तो फिर ये ज़हन में रखिए कि बल्ले का निशान सिर्फ ठप्पा मारने के लिए नहीं है। अगर एक पार्टी एक निशान पे नहीं आती और बतौर इंडिपेंडेंट आते हैं, जी। तो फिर उसका कोई पार्लिमानी लीडर इस तरीके से नहीं बन सकता। ठीक। उनको प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में कोई बाइंडिंग फोर्स, जो कि एक पार्टी आर्टिकल 63 में है आइन में, कि जी जो पार्टी का डिसीजन होता है वो सब पे बाइंडिंग होता है, वो चीज नहीं होगा। फिर उसमें आपको हॉर्स ट्रेडिंग नजर आएगी। फिर उसमें जो 70 रिजर्व सीट्स हैं, जो कि सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी जो एक निशान पे आती है ठीक। उसको दी जाती हैं, जिसमें वुमेन हैं, जिसमें आपके माइनॉरिटीज के हैं, दीगर हैं, उससे भी उनको हाथ धोना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस से अगर उनको निकाला जाता है इस अंदाज में, तो फिर तो ये जो इलेक्शंस हैं ये 8 फरवरी से पहले ही इतने मुतनाज़ा हो जाएंगे कि फिर इसको कराने का जो पर्पस है जी। वो फिर यही होगा कि शायद हमने कोई आई वॉश करना है, या शायद हमने किसी को फैसिलिटेट करना है, या कोई वादा निभाना है। अदरवाइज ये इलेक्शंस फिर अपनी क्रेडिबिलिटी टोटली खो देंगे। बाकी रह गया जहां तक तोशाखाना के केस की आपने बात की, ये अभी रेफरेंस नैब ने बनाया है। हम तो इससे पहले जो 2 इंक्वायरीज तोशाखाना की हो रही थी, जी। जिसमें प्रेसिडेंट जरदारी साहब भी थे, मियां साहब भी थे, यूसुफ रजा गिलानी साहब भी थे। अब यहाँ पे जो आप बात कर रहे हैं कि जी क्या वजह है कि जो इससे पहले खुले हुए रेफरेंस है उनकी स्पीड आपको नजर नहीं आएगी, उसमें जमानतें भी नजर आएंगी, उसमें कोई अरेस्ट भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन इस केस में अरेस्ट भी हैं, जी। इस केस का रेफरेंस भी सुना है दाखिल हो गया है, और इसको आपने बहुत फास्ट मोड पे इसको चलाने का सोच रहे हैं। तो ये क्या शो करता है कि जी क्या तोशाखाना की घड़ी उस मर्सिडीज से महंगी थी, या मर्सिडीज की कानून में इजाजत थी? देन इट इज ऑब्वियसली, मैं उसके मेरिट्स पे बात नहीं कर रहा अभी, ठीक। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ लेवल प्लेइंग की। तो फिर वजीर आजम
जोन से सारे थे सबका, ये केसेस इकट्ठे चलने चाहिए। आमिर साहब फिर वही तो नहीं हो रहा जो हम बात करते हैं कि अदले का बदला जो 2018 में और 17 में जिस तरह से केसेस बने थे वही तारीख दोहराई जा रही है, जिस तरह आपने उसका एनालिसिस किया है, तो ये तारीख दोहराने का सिलसिला कहीं तो जाके रुकना चाहिए अब। देखिए, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि रोकना जहां से था या जिनका काम था वो तो फैसिलिटेट किया जा रहा है कि अदालतों में आप देखें कि यही अदालतें थी, यही नैब थी। आपने नैब के बारे में देखा कि हाई कोर्ट कहता है कि जी क्या ये वही 5 साल पुरानी नैब है, और ये रुक नहीं पा रहा। ये अदारा जो सा है ये तो कॉन्स्टेंटली सिंस इट्स इंसेप्शन पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है। लेकिन देखे ना, इंडिविजुअल केसेस तो अपनी जगह पे थे, अब तो आप एक पूरी पार्टी को ही अगर आप साइड लाइन करना चाहते हैं जी। कि पूरे इमरान खान साहब तो ऑलरेडी नाअहल है, वो तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते क्योंकि वो उनकी कन्विक्शन है। तो इसी तोशाखाना केस में जिसमें दोबारा से एक और केस आ गया है, तो इस किस्म की चीजें जो सी हैं, ये मैं ह्यूमन राइट्स ऑफ पाकिस्तान और इंटरनेशनल की भी रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूं कि उन्होंने ऑलरेडी ये बहुत बड़े सवालिया निशान और जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं कि जो मॉनिटर करते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि मुल्क में अगर स्टेबिलिटी लानी है पॉलिटिकल, तो इस अंदाज से अगर कोई हुकूमत फॉर्म की जाती है तो क्या अवाम उसको कबूल करेगी? क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी? बिल्कुल ठीक, ये बहुत बड़ा सवाल है आपका। आमिर साहब मैं दोबारा आपकी तरफ वापस आता हूं। अब्दुल्ला